बारिश का इंतजार हम सभी को रहता है, खासकर किसानों को, क्योंकि इसके बिना पृथ्वी पर जीवन मुश्किल है। लेकिन क्या हो अगर भविष्य में यही बारिश हीरे बनकर बरसने लगे? आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ही सौर मंडल के कुछ ग्रहों पर ऐसा होता है। किसी ग्रह पर हीरों की बारिश होती है तो किसी पर एसिड की। एसिड जिसके छूने भर से आपकी त्वचा आग से भी तेज जलने लगती है। हालांकि पृथ्वी पर एसिड की बारिश होने की संभावना न के बराबर है, लेकिन हमारी धरती के बेहद करीब पड़ोसी ग्रह शुक्र पर एसिड के बादल पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस ग्रह का तापमान बाकी ग्रहों से काफी ज्यादा रहता है। अलग अलग ग्रहों का अनोखा मौसम हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रहों का भी जलवायु और वायुमंडल बहुत अलग है। इन ग्रहों का वातावरण इतना जुदा है कि यहाँ कुछ सेकंड भी जिंदा रहना नामुमकिन है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि बाकी सारे ग्रहों पर किस चीज की बारिश होती है और उनका मौसम कैसा है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इन ग्रहों पर हम उतर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इसे पूरा देखें। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी और बंजर ग्रह है। सबसे पहले चलते हैं सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध के पास। ये ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में ही पूरी कर लेता है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा इस ग्रह के पास अपना कोई भी वायुमंडल नहीं है। ये ग्रह सूखा और बंजर है। इसका तापमान दिन में जहां 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं रात में गिरकर -170 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। यानी आप बुध ग्रह पर न दिन में जा सकते हो और न ही रात में। यही नहीं, इस ग्रह पर उल्का पिंडों की बरसात होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। जहाँ बुध ग्रह का व्यास 4888 किलोमीटर है, वहीं इस पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा गड्ढा 1005 से 1100 किलोमीटर व्यास का है। वायुमंडल ना होने की वजह से ना तो इसके पास कोई बादल है और ना ही कोई सुरक्षा कवच। जहां धरती पर आपका वजन 100 किलोग्राम होगा, तो वहीं बुध ग्रह पर आपका वजन सिर्फ 38 किलोग्राम होगा, क्योंकि धरती के मुकाबले इसका गुरुत्वाकर्षण काफी कम है। इस ग्रह को आप एक चट्टान के अलावा कुछ भी नहीं मान सकते हैं। शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। तो चलिए अब चलते हैं सूर्य से दूसरे नंबर के ग्रह और पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र के पास। ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि बुध ग्रह के पास वायुमंडल नहीं है, जबकि शुक्र ग्रह के पास एक बहुत ही घना वायुमंडल है। इस ग्रह पर आपको बड़ी बड़ी ज्वालामुखी और चट्टानें देखने को मिल जाएंगी, जो इसे और गर्म बना देती हैं। यहाँ 20 किलोमीटर से भी बड़ी हजारों ज्वालामुखी देखने को मिलेंगी। इस ग्रह का लगभग 60% हिस्सा इन ज्वालामुखियों ने घेर रखा है। बाकी के 40% हिस्से में आपको बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगी। इस ग्रह पर आपका वजन धरती के मुकाबले 10% कम हो सकता है, लेकिन इसके घने वातावरण के कारण आपको यहाँ चलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस पर पैर रखते ही कुछ ही सेकंडों में आप राख बन जाओगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी सल्फ्यूरिक एसिड बादलों के ऊपर आपको एक ऐसा वातावरण देखने को मिलेगा जहां आप ऑक्सीजन मास्क और टी शर्ट पहनकर आसानी से बिना स्पेस सूट के इस ग्रह का परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि इसका तापमान और धरती का तापमान बिल्कुल एक जैसा है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। जीवन का ग्रह। दोस्तों, शुक्र ग्रह के बाद सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी ही है, जिस पर हम लोग बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं। पृथ्वी ग्रह के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ग्रह के मौसम और वायुमंडल को हम रोज देखते हैं। पृथ्वी का शांत पड़ोसी। लेकिन इस ग्रह का जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से काफ़ी अलग है, जैसे कि बुध ग्रह। जी हाँ, चांद पर भी बुध ग्रह की तरह कोई भी वायुमंडल नहीं है, और उसी की तरह इस पर भी दिन और रात के समय अलग अलग तापमान हो जाता है। सूर्य से चौथे ग्रह की बात करें तो वो मंगल ग्रह है, जिस पर सारी दुनिया की नज़र टिकी हुई है कि शायद भविष्य में ये ग्रह इंसानों के काम आ जाए। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में पूरी करती है, जबकि मंगल सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 687 दिन लगाता है। यह धरती की तुलना में लगभग दोगुना है, इसलिए मंगल ग्रह पर एक साल 687 दिनों का होता है। मंगल ग्रह पर कम कंपा देने वाली ठंड और धूल भरी आंधी का गुबार पृथ्वी के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। गर्मियों में तो यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन जाड़े में ये 0 से घटकर -140 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतनी ठंड में तो इंसान जमकर पत्थर का बन जाएगा। मंगल ग्रह पर एक चीज़ ऐसी है जो धरती से बिल्कुल मिलती जुलती है। धरती की तरह ही मंगल ग्रह पर भी साल में 4 मौसम आते हैं। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। मंगल के बाद 5वां बाहरी ग्रह बृहस्पति है। ये गैस जायंट ग्रह है जिसमें 80% हाइड्रोजन, 16% हीलियम
3% मीथेन और 1% अमोनिया है। ये इस सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस पर आप उतर नहीं सकते क्योंकि इसकी सतह में आपको गैस और तरल पदार्थों के अलावा कुछ लोहे के साथ अन्य तरल पदार्थ मिलेंगे। इसके वायुमंडल में आपको हजारों किलोमीटर तक हाइड्रोजन के बादल देखने को मिलेंगे। इस ग्रह पर बारिश तो होती है, लेकिन पानी की नहीं, बल्कि हाइड्रोजन और हीलियम की, जो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। बृहस्पति का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत ही ज़्यादा मोटा है, जिसकी वजह से बारिश की बूंदों को सतह तक आने में थोड़ा समय लगता है। और ये बूंदें जब सतह पर गिरती हैं तो बहुत ही तीव्र गति के साथ, क्योंकि बृहस्पति ग्रह पर बहुत ही तेज़ हवाएं और तूफान चलते हैं। बृहस्पति के कुल 79 चंद्रमा हैं, जिसमें 4 सबसे बड़े चंद्रमा का नाम गैनीमीड, यूरोपा, आयो और कैलिस्टो है, जिसमें यूरोपा पर एक बड़े महासागर की पुष्टि की गई है और भविष्य में जीवन के लिए शायद ये चंद्रमा काम आ सकता है। आपने ये रेड स्पॉट तो देखा होगा, ये वही तूफान है जो बृहस्पति पर पिछले 350 सालों से वैज्ञानिकों के लिए एक रोचक विषय बना हुआ है। ये तूफान इतना बड़ा है कि इसमें 2 पृथ्वी समा सकती हैं। 270 किलोमीटर से भी तेज चलने वाला ये तूफान एक प्रकार का दानव है। इसके घने वायुमंडल और तेज बिजली गिरने के कारण इस ग्रह पर उतरना असंभव है। फिर भी किसी तरह उतरते भी हैं तो आपको सतह नहीं मिलेगी। इस ग्रह पर पृथ्वी के मुकाबले आपको 10 गुना ज़्यादा दबाव महसूस होगा। इस ग्रह को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में घूमने वाले उल्का पिंडों को ये अपनी ओर खींच लेता है, जिससे कि हमारी पृथ्वी के साथ साथ बाकी के ग्रह भी बच जाते हैं। जब साल 1994 में एक बड़ा सा उल्कापिंड धरती की तरफ आ रहा था तो उसे बृहस्पति ने अपनी ओर खींच लिया और देखते ही देखते इस ग्रह पर एक बड़ा सा धमाका हुआ और कुछ देर बाद बिल्कुल शांत भी हो गया। शनि, वलयों वाला ग्रह। सूर्य से 6ठे नंबर के ग्रह की बात करें तो वो शनि ग्रह है। इस ग्रह को सबसे खास बनाता है इसका वलय, जो इसके चारों तरफ फैला हुआ है। ये रिंग चट्टान और बर्फ के कणों से